हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और आज हम पढ़ेंगे मियां नसरुद्दीन, जो कि लेखिका कृष्णा सोपती द्वारा लिखा गया है। इस पार्ट में लेखिका सोपती ने इंटरव्यू लिया है मियां नसरुद्दीन का, और उन्होंने हमें मियां नसरुद्दीन के बारे में बताया है कि वो किस तरह के इंसान है। वो कहती हैं कि मियां नसरुद्दीन बहुत ही हुनरमंद नानबाई है। नानबाई वो इंसान होता है जो बहुत सारे तरह की तंदूरी रोटी बनाने का एक्सपर्ट होता है। तो हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। तो लेखिका कहती है कि एक ओर जहां दिल्ली में राजनीति, साहित्य और कला के हुनरमंद और प्रतिभाशाली लोग रहते हैं, वहीं दूसरी ओर इसी दिल्ली में खानदानी और हुनरमंद नानबाई रहते हैं। मियां नसरुद्दीन भी रहते हैं। मियां नसरुद्दीन को अपने खानदान और खानदानी पेशे पर बहुत नाज है। वो अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। मियां नसरुद्दीन की पाठ की शुरुआत करते हुए लेखिका कहती हैं, जब वो एक दिन दोपहर के वक्त जामा मस्जिद के आड़े पटे मटिया महल के मोहल्ले की तरफ से गुजर रही थी, तो वहां एक अंधेरी और छोटी सी दुकान पर आटे के ढेर संता देख लेखिका ने सोचा कि शायद दुकान में सेवइयां बनने की तैयारी चल रही होगी। मगर पूछने पर पता चला कि ये दुकान तो खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की है, जो 56 प्रकार की नान बनाने के लिए मशहूर है। लेखिका ने जब दुकान के अंदर झांक कर देखा तो मियां नसरुद्दीन चारपाई पर बैठे बीड़ी के मजे ले रहे थे। उनके चेहरे पर उनकी उम्र और काम का अनुभव साफ साफ झलक रहा था। लेखिका को ग्राहक समझकर मियां नसरुद्दीन ने उनकी तरफ देखकर पूछा, क्या चाहिए? लेखिका ने जब उनसे कहा कि वो उनसे कुछ सवाल पूछना चाहती है, तो मियां नसरुद्दीन ने उनकी तरफ किसी 5,000 यानी 5,000 सैनिकों के सेनापति की तरह देखा, यानी अकड़ कर देखा। फिर वो बोले, कहीं आप अखबार वाले तो नहीं हैं? क्योंकि मियां नसरुद्दीन अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। लेखिका के मना करने पर उन्होंने लेखिका से प्रश्न पूछने को कहा। इस पर लेखिका प्रश्न पूछती है उन्होंने कि उन्हें इतने प्रकार की रोटियां बनाने का हुनर कहाँ से उन्होंने ये सीखा। इस पर वो थोड़ा सा उखड़ कर कहते हैं कि रोटियां बनाने का हुनर हमने कहीं से नहीं सीखा, ये तो हमारा खानदानी पेशा है। हमने जो भी सीखा वो अपने पिता और दादा से सीखा। उनकी मृत्यु के बाद हम दुकान पे बैठने लग गए। इसके बाद मियां नसरुद्दीन अपने दादा व पिता का नाम बताते हुए कहते हैं कि वो अनेक प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। लेखिका जब पूछती है कि उनकी कोई नसीहत आपको याद है, तो इस पर वो जवाब देते हुए कहते हैं कि काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। वो अपनी एक बात को एग्जाम्पल के जरिए लेखिका को समझाते हुए कहते हैं कि बच्चा जब उस्ताद के साथ पढ़ने बैठता है तो वो उस्ताद की कही हुई बातों को दोहराता है, मगर थोड़ी सी गलती होने पर उस्ताद की मार भी खाता है। और इसी तरह वो धीरे धीरे चीजों को सही तरीके से सीखता चला जाता है। इसके बाद वो कहते हैं कि एक दूसरे तरह की पढ़ाई भी होती है। लेखिका के पूछने पर कि दूसरी तरह की पढ़ाई कैसी होती है, अब मियां नसरुद्दीन थोड़े दार्शनिक अंदाज में बताते हैं कि अगर किसी बच्चे को मदरसे में जाकर सीधे तीसरी कक्षा में दाखिला कर दिया जाए तो वो बच्चा पहली या दूसरी कक्षा की शिक्षा कैसे हासिल करेगा? पहली और दूसरी कक्षाओं की शिक्षा लेने के लिए उसे उन कक्षाओं में बैठकर पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह मैंने भी शुरुआत में बर्तन धोना, भट्टी जलाना आदि सीखा, फिर नानबाई बनाने का हुनर सीखा। अब लेखिका मियां नसरुद्दीन से सवाल पूछती है कि क्या इस दिल्ली शहर में और भी कई नानबाई हैं? तो मियां नसरुद्दीन जोश में आकर कहते हैं कि शहर में तो बहुत सारे नानबाई हैं, मगर खानदानी कोई नहीं है। फिर वो अपने बुजुर्गों की तारीफें करते हुए कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने तो बादशाह सलामत के यहाँ भी काम किया है, और हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने कहा है कि मियाँ कोई ऐसी नई चीज बनाकर खिला सकते हो
ना तो जो आग में पके और ना ही पानी से सिके। लेखिका ने बड़ी हैरानी से मियां नसरुद्दीन से पूछा कि आपके बुजुर्गों से ऐसी कोई चीज बनी क्या? मियां नसरुद्दीन बोले, क्यों ना बनती साहब, बनी भी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही भी। लेखिका के बार बार उस पकवान का नाम पूछने पर वो पकवान का नाम बताने पर आनाकानी करने लगे, मगर मियां नसरुद्दीन ने बड़े गर्व के साथ ये जरूर बताया कि खानदानी नान भाई तो कुएं में भी रोटी बना सकते हैं। ये कहावत कब बनाई गई होगी ये तो मुझे नहीं पता, मगर ये कहावत हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर बिल्कुल खरी उतरती है। अब लेखिका ने मियां नसरुद्दीन से अगला सवाल किया कि आपके बुजुर्गों ने किस बादशाह के यहाँ शाही खानसामे का काम किया था। तो इस सवाल का जवाब देने की बजाय मियां नसरुद्दीन टालने लगते हैं। लेकिन लेखिका के ये कहने पर कि अगर वो दिल्ली के उस बादशाह का नाम बता देते जिनके यहाँ उनके बुजुर्गों ने काम किया है, तो वो आसानी से पता कर सकती थी कि कौन से वर्ष में, कौन से साल में उनके बुजुर्गों ने बादशाह के यहाँ काम किया होगा। तो इस प्रश्न का जवाब वो बहुत ही चिढ़कर देते हुए कहते हैं कि साल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज तक मुझे नहीं पता और हमने कभी मिलाया भी नहीं है कि कौन से साल में वो काम करते होंगे। खैर, उस बादशाह का नाम जहांपना बादशाह सलामत है था। तो लेखिका के ये कहने पर कि कहीं वो बादशाह बहादुर शाह जफर तो नहीं थे, तो वो नाराज होते हुए कहते हैं कि ये लिख लीजिए, यही नाम लिख लीजिए। आपको कौन सी उनके नाम की चिट्ठी भेजनी है जो एकदम सही पता चाहिए। अब लेखिका मियां नसरुद्दीन से उनके बच्चों के बारे में पूछना चाहती थी, पर मियां के चेहरे के भाव देखकर उन्होंने इस बात को छेड़ना उचित नहीं समझा। बातों बातों में ये मालूम हुआ कि मियां नसरुद्दीन अपने शागिर्दों का बहुत सम्मान करते हैं और उन्हें समय पर वेतन दिया करते हैं। मियां नसरुद्दीन को अब इस इंटरव्यू में इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी ना रही थी। जब लेखिका पूछती है कि ज्यादातर इस भट्टी में कौन सी रोटी बनती है, तो मियां पीछा छुड़ाने को बोलते हैं, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, दीदा, गाजेबान, तुनकी। आगे मियां कहते हैं कि अब वो कतरदान नहीं रहे जो पकाने और खाने की कद्र किया करते थे। लेखिका मियां नसरुद्दीन की रोटी बनाने की कला और अपने पेशे के प्रति समर्पण देखकर बहुत प्रभावित हुई और यहाँ पे हमारी कहानी खत्म हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही ढेर सारी क्लास 11 की वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।